हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एंशियंट और मिडवल हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड कुछ जानकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है। अगर कुछ गलती होगी तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अच्छा लगेगा तो बताइएगा कि इससे हम आगे भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन ला सकें। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में परिणाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वैदिक काल में जो समुदाय था परिणाम से जाना जाता था, उसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दुहिता का शाब्दिक अर्थ गाय का दोहन करने वाली है। चलिए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। आप लोग जानते ही हैं कि वेदों में यह हमारा प्रथम वेद माना जाता है और सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। ऋग्वेद हमारा पहला रचित धर्मग्रंथ भी है। भारत का सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ भी ऋग्वेद ही है। जो इसका रचना काल है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी भाषा संस्कृत पद्य है। लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 10,462 मानी जाती है। ऋग्वेद की 5 अलग अलग शाखाएं हैं, 5 शाखाओं में विभक्त है। ऋग्वेद का सर्वप्रथम हिंदी भाषा में अनुवाद दयानंद सरस्वती ने किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो मरुगुन थे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो आंसर है कांस्य धातु में। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसका कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी माना जाता है। इसका जो मूल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका जौना खां या जूना खां से कहते थे। इसका पिता का गयासुद्दीन तुगलक का ये बेटा था। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा इसे माना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे सबसे अधिक पढ़ा लिखा इसे ही माना जाता है। दिल्ली में इसने जहाँ पनाह नगर बसाया था, आदिलाबाद का किला बनवाया था, सतपुड़ा नामक पुल का भी निर्माण इसी ने करवाया था। तो जो ये सिक्का इसने जारी किया था, तो जो चांदी की विश्व उस मतलब इसके शासनकाल में तो विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो गई थी। तो तांबे की मुद्रा इसने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, मगर इसने 1332 में सक्सेस नहीं हुआ तो इसे बंद करा दिया। अब और इसके अलावा इसने द्वापर काल में वृद्धि, राजधानी में अपने परिवर्तन किया था और एक अभियान खुरासान अभियान भी चलाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो ये दक्षिण अभियान उत्तर अभियान था, तो उसमें ये जो उसका उत्तरी विजय अभियान में क्या कहते हैं गुजरात भी शामिल था। तो उसी में उत्तर भारत का विजय अभियान में तो उसमें इसने गुजरात को शामिल किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और ये इसका शासन काल जो 1296 से 1316 ईस्वी के आसपास तक माना जाता है। ये इसने मतलब स्टार्टिंग में अपने बहुत सारे युद्ध जीते, तो उससे उन सफलताओं से उत्साहित होकर ये विश्व विजेता बनना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। और इसने सिकंदर ए सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी को ही भारत का सिकंदर कहा जाता है। भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इसने श्रीनगर बसाया था। श्रीनगर बसाया, इसी में इसने 1000 सितुन वाला एक महल बनाया था। सर्वप्रथम धरीकर एवं चरीकर, धरीकर घरीकर होता है जो घर के लिए, चरीकर चरवाहों के लिए जो लगाया जाता है, तो इसने ही लागू किया था। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे बंद करवा दिया था। तो जो ये गुजरात जो को शामिल किया था, तो ये उत्तर भारत का विजय, दक्षिण भारत का विजय, इसके विजय को 2 खंडों में बांटेंगे। तो गुजरात अभियान इसने 1300 ईस्वी के पूर्व लगभग 1299 ईस्वी में इसने गुजरात अभियान चलाया था। तब गुजरात को इसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। जिसके बाद हम संभौर, चित्तौड़ अभियान, मालवा अभियान आगे नेक्स्ट बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो कव्वाली शैली का इसे जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। तो कव्वाली इसी से प्रारंभ मानी जाती है, जो कव्वाली। तो अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। और
इसने जैसे निजामुद्दीन औलिया के बारे में माना जाता है कि उन्होंने 7 सुल्तानों के काल को देखा था अपने पूरे जीवन काल में। उसी प्रकार से अमीर खुसरो ने भी उनकी तरह 7 सुल्तानों के काल को देखा था। 1325 ईस्वी में तुगलकाबाद में औलिया की मृत्यु हो गई। तो उनके मृत्यु के बाद एक दिन बाद अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। तो इनको औलिया के मकबरे के बाद बगल में ही दफनाया गया है अमीर खुसरो को भी। जिसको तो औलिया के मकबरे को किसने बनवाया था? निजामुद्दीन औलिया को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। आप लोग जानते हैं जो कबीर थे इनका जन्म काशी में हुआ था और मगहर में इनकी इनकी जो मृत्यु अपने लास्ट दिनों में ये मगहर चले गए थे, क्योंकि लोगों को मानना था कि मगहर में मरने से लोग नरक में जाते हैं। तो ये खुद चले गए थे कि हम देखते हैं कि लोगों की जो अंधभक्ति थी उसके खिलाफ ये समाज सुधारक भी थे, तो वहीं उनके खिलाफ अभियान चलाने के लिए खुद गए थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। पालन पोषण इनका एक लहरतारा तालाब था, वहाँ नीमा और नीरू नामक 2 जुलाहों ने पाया था, तो इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु रामानंद थे। जो इनकी भाषा मानी जाती है लिखावट की, कबीरदास जी की सदुक्कड़ी खिचड़ी, इसे पंचमेल भी कहते हैं। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कबीरदास का क्या है? बीजक है, आप लोग जानते हैं, जो 3 खंडों में विभाजित है, साखी, शपथ, रामायणी में। और ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन रहे थे। और ये किस किस निर्गुण भक्ति धारा में किस शाखा के प्रमुख संत थे? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी? ज्ञान मार्गी। ये ज्ञान मार्गी क्योंकि ज्ञान संबंधी बातें करते थे। और ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। मगहर कहाँ है? संत कबीर नगर, हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो अकबरनामा, जो अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक माने जाते थे अबुल फजल, तो उनकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। जानते हैं अबुल फजल, हम लोग, इसके पिता का नाम शेख मुबार था। और अकबर ने अपने कहते हैं दीन इलाही कानून लगभग 1582 ईस्वी के आसपास लाया था। तो उसको उसमें अबुल फजल ने ही बनाया था। और उनके साथ इनके एक इतिहासकार और थे, फैजी और अबुल फजल ने बनाया था अकबर के लिए। तो अकबर के नवरत्नों में से एक कौन था? ये भी था, अबुल फजल भी। अच्छा, अकबर के नवरत्न कौन कौन से माने जाते हैं? एक बीरबल थे, जिन्हें महेश दास कहा जाता है। तो महेश दास ये सेनापति थे और वाकपटु भी थे। और एक अबू फजल थे, इतिहासकार थे। फैजी भी इतिहासकार थे। मान सिंह थे सेनापति। अब्दुल रहीम थे साहित्यकार, जो अब्दुल रहीम लेखक हैं। और टोडरमल थे भू राजस्व अधिकारी। तानसेन थे, तानसेन को सभी लोग जानते हैं, संगीतकार। हकीम उमाम थे, कूटनीतिज्ञ थे। मुल्ला द प्याजा रसोइया भी था। ये इनके अकबर के नवरत्न थे। तो जो ये अकबरनामा है, इसकी अबुल फजल की सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, और जिसको इसने फारसी भाषा में लिखा। यह 3 खंडों में विभक्त है। और इसका जो तीसरा खंड है आईने अकबरी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईने अकबरी इसका तीसरा खंड माना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो जो इसका बेटा था जहांगीर का, शहजादे खुसरो, उसको आश्रय देने के लिए तो गुरु अर्जुन देव को इसने मृत्युदंड दिया था। तो जो ये गुरु अर्जुन देव थे, इसने इनको आर्थिक मदद की थी, जहांगीर के पुत्र। तो गुरु अर्जुन देव, आप लोग उनके बारे में देखते हैं। गुरु अर्जुन देव ये सिख गुरु थे। ये गुरु रामदास के बेटे थे। ये तो गुरु 1581 में जो रामदास थे, इनकी मृत्यु के पश्चात ये गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु माने गए, बने। तो इन्होंने जो अमृतसर तालाब में हरि मंदिर, जो गोल्डन टेम्पल है, उसको बनवाया। तो अंग्रेजों ने हरि मंदिर को अंग्रेजों ने गोल्डन टेम्पल कहा, इसलिए इसको आज स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। और अर्जुन देव ये जहांगीर का जो पुत्र था, इसको इन्हें आर्थिक सहयोग दे दिया था। तो इससे गुस्सा हो गया था ये जहांगीर। तो ये इनको
कैद करवा के आगरा बुलवा लिया था। तो इनसे कि मतलब उनका मदद किया, तो इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया था 2-2.5 लाख का लगभग। तो इनको जुर्माना भरने के लिए कहा, ये नहीं दे पाए तो उसने फिर तो इन्होंने मना कर दिया अर्जुन देव ने। तो इनको तो अपने एक जो इनका सलाहकार थे, जिसको क्या नाम माना जाता है, उसके कहने पर फांसी लगवा दी थी 1606 ईस्वी में, जो चंदू शाह के कहने पर। ठीक, और ये अर्जुन देव जी अकबर और जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेश यात्री ने किया? तो मार्को पोलो ने किया। वेद व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा था। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तब कौशाम्बी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आप लोगों को? कुछ क्वेश्चन उनसे रिलेटेड फैक्ट आप लोग बताइएगा जैसा होगा। थैंक यू।